बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली इंस्पिरेशन के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ये उस वक्त की बात है जो मशरिकी वुस्ता के हर शहर और इलाकों में एक खूबसूरत और हसीन शहजादी के चर्चे आम थे। लोग हर बात में उसके हुस्न की मिसाल दिया करते और हर शख्स की एक ख्वाहिश थी कि मौत से कबल एक मर्तबा उस हसीना की एक झलक देखने को मिल जाए। ना सिर्फ अवाम बल्कि बादशाह और उमरा भी उसको देखने की ख्वाहिश रखते। ये मशहूर हसीना ईज़ा नामी मुल्क की शहजादी ईज़ाबेल थी। ये वो दौर था जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हुए कई साल गुजर चुके थे और बनी इसराइल की अजीम सल्तनत दो हिस्सों में बट चुकी थी। शुमाली इलाके में इसराइल और जुनूब में यहूदिया नाम की दो रियासतें बन गई थी। उस जमाने में इजराइल पर अखईहब नामी बादशाह की हुकूमत थी जो इसराइल सल्तनत का 7वां बादशाह था। अखईहब 1918 कबल मसीह में तख्ते नशी हुआ। अखईहब शहजादी ईज़ाबेल का फरिश्ता था, लिहाजा उसने ईज़ाबेल से शादी कर ली। ईज़ाबेल खूबसूरत और मगरूर होने के साथ मुशरिक भी थी। वो फनीती बादशाह की बेटी थी और फनीतियों के देवता बाल की पूजा करती थी, जबकि बनी इसराइल और बादशाह अखईहब तौहीद परस्त थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थे। लेकिन अखईहब अपनी बीवी ईज़ाबेल की बातों में आ गया और उसने बाल की इबादत शुरू कर दी। ईज़ाबेल एक चालाक और शातिर औरत थी। उसने अखईहब को इस बात पर राजी कर लिया कि बाल देवता के लिए मंदिर और एक बुत की तामीर करवाएं ताकि बनी इसराइल में बाल देवता की पुरस्तिश की अशात हो और लोग इस मुशरिकाना दीन पर आ जाएं। लिहाजा बादशाह ने इजराइल के दारुल हुकूमत सामरिया में बाल देवता का एक मंदिर तामीर करवाया और बाल की एक अजीम बुत भी बनवाई। ये बुत सोने का था, उसका कद 20 गज था, उसके 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत में मामूर किए गए थे। उस मंदिर के गिर्द मेले लगने लगे। बनी इसराइल उस बुत के पास आकर मन्नतें मांगते, सोने चांदी के नजराने चढ़ाते और उसकी इबादत किया करते थे। बाल देवता की वजह से उस शहर का नाम बालवक पड़ गया। लेकिन अब भी बनी इसराइल में कुछ ऐसे लोग थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे और उस बातिल देवता की पुरस्तिश को नापसंद करते थे। वो अल्लाह से दुआ किया करते कि बनी इसराइल राह हदायत पर आ जाए। लिहाजा अल्लाह ने उस कौम की हदायत और रहनुमाई के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को वहाँ माबूस किया। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बाइबल में हजरत इलियास का जिक्र इलिया के नाम से आया है। हजरत इलियास ने बालबक शहर को दावत तौहीद का मरकज बनाया और लोगों को एक खुदा की पुरस्तिश के लिए बुलाने लगे। आप बनी इसराइल से कहा करते थे कि तुम लोग वाहिद अल्लाह को छोड़कर बाल को पुकारते हो, हालांकि ये ना कोई तुम्हारी हाजत रवाई कर सकता है, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकता है। उस अल्लाह की तरफ लौट आओ जो ना सिर्फ तुम्हारे बल्कि तुम्हारे बाप दादाओं का रब है, बल्कि आसमान जमीन और उनके दरमियान जो कुछ भी है उनका खालिक व मालिक है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बनी इसराइल ने झुटला दिया और सरी इनकार कर दिया। जब आपने बादशाह अखईहब और मलका ईज़ाबेल को दावत दी तो उन्होंने भी आपकी बात नहीं मानी। मलका ईज़ाबेल निहायत ही सफाक औरत थी। उसने महसूस किया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसके और उसकी हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लिहाजा बादशाह के साथ मिलकर मंसूबा बनाया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से हजरत इलियास ने बालबक शहर को छोड़ दिया और किसी पहाड़ के गार में चले गए और वहीं रहने लगे। आपके जाने के बाद इसराइल में कहले साली पड़ गई और 3 साल तक मुसलसल बारिश ना हुई। फसलें तबाह हो गई। लोग एक एक बूंद को तरसने लगे। मुल्क में लूट मार और चोरी डकैती बढ़ गई। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने अखईहब के महल को भी घेर लिया और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। आखिरकार अखईहब ने हुक्म दिया कि हजरत इलियास को तलाश किया जाए। सिपाहियों ने आपको खोजा और बादशाह की दरखास्त पर आप दोबारा बालबक तशरीफ लाए। बाल के पुजारियों और मलका ईज़ाबेल को बादशाह के इस अमल पर बहुत गुस्सा आया और हजरत इलियास का दोबारा वापस आना उनको नागवार गुजरा। हजरत इलियास ने बादशाह और बनी इसराइल के सामने एक तजवीज़ रखी
کہ बाल के बड़े पुजारी अपने माबूद के नाम पर जानवर की कुर्बानी दे और मैं अपने माबूद अल्लाह के नाम पर जानवर की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसका खुदा बरहक साबित होगा और पूरी कौम उस माबूद से बारिश की दुआ करेगी। उस दौर में कुर्बानी का ये दस्तूर था कि कुर्बानी के बाद जानवर को खुले मैदान या पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाता और आसमान से एक आग आकर उसे जला देती, जो इस बात का सबूत होता कि कुर्बानी कबूल हो गई। लिहाजा अगली सुबह कोहे करमल के ऊंची चोटी पर एक तरफ हजरत इलियास खड़े थे और दूसरी तरफ बाल के पुजारी मौजूद थे। दोनों फरीक ने कुर्बानी की और जानवरों को ऊंची जगह पर रख दिया। पुजारियों की कुर्बानी वैसे ही रखी रही, जबकि आसमान से गैबी आग नमूदार हुई और उस आग ने हजरत इलियास की कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर बनी इसराइल में शोर मच गया। बादशाह पर लर्जा तारी हो गया और हक वाजिया हो गया कि हजरत इलियास का खुदा उनके साथ है और वही खालिक हकीकी है। लिहाजा अखीहब ने हजरत इलियास से माफी मांगी और पुजारियों को कत्ल करने का हुक्म दिया। हजरत इलियास ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की। देखते ही देखते आसमान पर घटाएं छाने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू होगी। बनी इसराइल दोबारा ईमान ले आए और शिर्क से तौबा कर लिया। दूसरी तरफ मलका इजाबेल बुत परस्ती पर कायम रही और दिल में तहैया कर लिया कि उन पुजारियों का बदला हजरत इलियास को कत्ल करके लेगी। अपनी सफाकी और चालाकी से उसने अखीहब को फिर बहकाना शुरू किया और बादशाह उसकी बातों में आ गया और दोबारा बाल की पूजा शुरू कर दी। बनी इसराइल जब बारिश से सैराब हो गए और मुल्क में खुशहाली लौट आई, वो फिर हजरत इलियास के दीन से फिर गए और दोबारा शिर्क में मुब्तला हो गए। मलका इजाबेल हजरत इलियास की जान की दुश्मन बन गई। मजबूरन आपने बालबक को खैर आबाद कहा और आप कोहे सीना पर चले गए। बनी इसराइल खुली निशानी देखने के बावजूद अल्लाह के मुनकर हो गए। उनमें शराब नोशी, शिर्क, जना आम हो गया और बालबक फिर से उन बुरे कामों का मरकज बन गया। लिहाजा हजरत इलियास ने अल्लाह से दुआ की, या तो ये कौम राह रास्त पर आ जाए या उन पर अजाब नाजिल हो जाए। अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए अजाब का फैसला हो चुका था और कहरे इलाही का आना करीब था। इसराइल और यहूदिया की सरहदों पर वहशी कबाइल थे जो लूट मार किया करते थे, लेकिन अब उनकी आबादी भी बढ़ चुकी थी और वो काफी ताकतवर भी हो गए थे। उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया और सारे शहर को लूट मार करके आग लगा दी। पूरा शहर तबाह हो गया। हर तरफ लाशें और तबाही दिखाई देती थी। उस वहशी कौम ने अखीहब, मलका इजाबेल और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया। और वो मलका जिसे अपनी ताकत, हुस्न और बादशाहत पर इतना गरूर था, जब वो मरी तो उसके जिस्म को सड़कों पर फेंक दिया गया और बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त उसका देवता न बाल काम आया और न ही कोई बातिल माबूद। आज बालबक शहर लिबनान के नाम से मशहूर है, जहां आज भी उसके खंडरात आज भी उस दौर की शानो शौकत और तबाही की गवाही देते हैं, जो ता क़यामत नूहे इंसानी के लिए इबरत है।